तो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है बेकरारी बन के। इन्हें मशहूर होने की मैं व्याख्यान क्या करूं। आप YouTube पे जाकर सिर्फ कुमार सत्यम सर्च करना। दिनकर कवि को पढ़ा है, जिसने विद्यापति कवि को पढ़ा है बिहार के, तो जिसने भिखारी ठाकुर को सुना है वो आदमी तो मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ ही गाएगा जिसकी एक गरिमा होती है जिसमें, है ना। मैं भोजपुरी म्यूज़िक बहुत कम सुनता हूँ, सच्चाई है। क्यों कम सुनता हूँ, बहुत रीज़न है इसके पीछे। उसमें से एक अश्लीलता तो है ही। हाँ। और लिखना दरोगा जी हमरी रपटिया हेरा गैली धनिया, हरे मेला में हेरा गैली धनिया, मतलब उसकी बीवी खो गई। वो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार पे और मैं हूं सुमित कुमार। ज़्यादातर सच बिहार पे आप पॉलिटिकल और क्रिटिकल इंटरव्यूज़ या प्रोग्राम वीडियोस देखते हो, लेकिन जब कभी भी हम इंटरटेनमेंट से जुड़े करते हैं तो बहुत सारी बातें भोजपुरी की अगर होती है तो सिंगर्स की बातें होती हैं, ज़्यादातर गानों की बातें होती हैं और उसमें फुहड़ता की बात होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप सुनते हैं उस तरह के गाने तो आपको फुहड़ता से दूर जाकर सुकून की अनुभूति होती है। हमारे सामने गज़ल के मशहूर सिंगर, और आप YouTube पे जाएं तो मैं इन्हें मशहूर होने की मैं व्याख्यान क्या करूं। आप YouTube पे जाकर सिर्फ कुमार सत्यम सर्च करना, आपको पूरे इनकी प्रसिद्ध होने की मुआयना आपको वहाँ हो जाएगी। तो स्वागत है सर, सबसे पहले सच बिहार में, सच बिहार के दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आपके दर्शक हैं और सब लोग डेफिनेटली कुछ लोग मुझे भी सुनते ही होंगे, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ज़रूर सुनते होंगे, ज़रूर सुनते हैं। और कई लोग जो आपका नाम न भी जानते हो, मतलब आपके नाम से नहीं सर्च करते हो, गानों से सर्च करते हैं। और उनमें से एक मैं हूँ जो बहुत दिन तक आपके गाने सर्च करता था। वो याद 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 बस याद रह जाती है, वो एकदम पर्सनल फेवरेट है। और बहुत सारे लोग इस गाने को सुनते हैं। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इंटरव्यूज़ के बीच में गाने होंगे या गाने के बीच में इंटरव्यूज़ होंगे। देखते हैं क्या आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बिहार से है ये मुझे पता है, पर किस ज़िले से है कई लोगों को नहीं पता। बिहार में बांका ज़िले से हूँ मैं, भागलपुर कमिश्नरी में है मतलब। और बांका ज़िले में बौंसी थाना है, बहुत फेमस है वहाँ पे मंदार हिल, मंदार पर्वत जो है जिससे समुद्र मंथन हुआ था, वो मंदार पर्वत मेरे नानी घर बौंसी में है। अच्छा। और वहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पे गोकुला गांव है मेरा, गोकुला ग्राम पंचायत है। तो गोकुला गांव से मैं हूँ, मेरी जन्मभूमि है बिहार। और कह सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ इंटरव्यू में कि बिहार और झारखंड से जो मेरा ताल्लुक़ है वो बिहार मेरे लिए देवकी है और झारखंड मेरे लिए यशोदा है। हाँ, तो जन्म मेरा बिहार में हुआ है और पला बड़ा हूँ झारखंड में, और वहीं से पढ़ाई लिखाई भी हुई है दुमका शहर से। दुमका? हाँ जी, हाँ जी। और बाकी बिहार से इसलिए भी ताल्लुक़। सिंगिंग करियर कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से रुझान आया कि अब ये करना है? और क्योंकि बिहार से हैं तो पहले भोजपुरी एल्बम से यहाँ होते हैं, बहुत बेसिक जानकारी भी सिंगिंग की जो होती है वो एल्बम तो बना ही देते हैं आजकल यूट्यूब चैनल पर। शायद आपको नहीं पता है इसलिए अपने मैं अपने घर में 14 जनरेशन हूँ म्यूज़िक में। अच्छा, नहीं, हाँ, नहीं पता। माई डैड हैज़ बीन अ लेक्चरर ऑफ म्यूज़िक इन गुड्डा वुमेंस कॉलेज। और दादाजी मेरे बिहार के जाने माने पंडित थे, पंडित रामाशीष महाराज जी। उनके पीछे मेरे परबाबा थे पंडित नरसिंह मल्लिक जी, उनके पिताजी थे पंडित रसू मल्लिक जी। और उनके ऊपर थे कुछ दीन बंधु कुंवर, उनके 2 बच्चे थे, सरजू कुंवर, बाचा कुंवर। दीन बंधु कुंवर के पहले, मतलब टोटल 9 जनरेशन तो मैंने आपको बता दिया अभी बैठे बैठे, है ना। तो तालीम यहीं से आई है। गज़ल में इंटरेस्ट ही क्यों? मतलब और चीज़ों में तो हो सकती थी, कई फिल्में गाने हैं या फिर और चीज़ें, तो कहाँ से ये शुरुआत हुई कि गज़ल गाना है? गज़ल, देखिए गज़ल का क्या है ना कि जो लोग म्यूज़िक पढ़ते हैं, जो लोग म्यूज़िक जानते हैं, गज़ल बहुत पुरानी गायकी है नहीं। गज़ल ठुमरी से इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा। ठुमरी जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की गायकी है, आप लोग सुने होंगे बहुत सारी ठुमरियाँ। तो गज़ल वैसे ही गाया जाता है जैसी ठुमरी है, लेकिन अलग आप जितने भी गज़ल सिंगर देखेंगे सबका गाना बजाना अलग अलग दिखेगा। तो ये बहुत पुरानी गायकी नहीं है कि एक ट्रेडिशन चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नई गायकी है जो कि ठुमरी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो सुरों में तो हमें क्लासिकल दिख गया। और एक बात आई कि गज़ल ही क्यों, तो गज़ल की जो लिरिक्स है, जो उसकी लेखनी है। अब जो आदमी मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा है, जिसने दिनकर कवि को पढ़ा है, जिसने विद्यापति कवि को पढ़ा है बिहार के,
तो जिसने भिखारी ठाकुर को सुना है वो आदमी तो मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ ही गाएगा जिसकी एक गरिमा होती है जिसमें, है ना, जिसमें मतलब कि बोल ऐसे होते हैं गाने के, शब्द ऐसे होते हैं। तो संगीत में संगीत और साहित्य का बड़ा ही परस्पर मेल है ये गज़ल गायकी जो है, तो इसलिए पसंद है। आप बोले कि बहुत संयम और मतलब एक जिसमें मीनिंगफुल हो वो चीज़ें गाएगा, इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो याद रह जाती है उसके कुछ लाइंस, क्योंकि गाने बहुत ज़रूरी है। हो इश्क में तो हर चीज़ मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक है गज़ल, दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल, तू नहीं है तेरी यादें हमें तड़पाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, घरे घरे धरे नी सगा म प प म प ग म प नी नी प नी सा घरे धरे धा नी धा नी धा प ध प म प म ग म ग घरे घरे धरे नी सगा म प याद रह जाती है। थैंक यू। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और ये गाने आपके सर्च होते हैं ट्रैवल में तो एकदम सुनने में कितना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए कोई मतलब उस तरह के ख्यालों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मज़ा आता है सुन के, और बहुत लोग इसकी बातें करते हैं। जो अब हम बात कर रहे थे कि अदब की और गायकी में, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं दिखता। आप बिहार से हैं, ये तकलीफ़ आपकी रहती है कि भोजपुरी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, उस अदब को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी बात होती है भोजपुरी की अश्लीलता की ज़्यादा बात होती है, हालांकि अच्छे गाने भी हैं। बात देखिए क्या है कि धुआं अगर उठा है तो आग लगी है, इसका मतलब है। अगर लोगों में बात हो रही है, क्योंकि मैं भोजपुरी म्यूज़िक बहुत कम सुनता हूँ, सच्चाई है। क्यों कम सुनता हूँ, बहुत रीज़न है इसके पीछे, उसमें से एक अश्लीलता तो है ही। हाँ, कुछ अच्छी रचनाएं मैं सुनता हूँ। मैं जैसे कि आप विष्णु ओझा जी को सुनता हूँ, मैं भरत शर्मा जी को सुनता हूँ, शारदा सिन्हा जी को सुना है, कल्पना जी को सुना है मैंने, क्योंकि कल्पना जी, हाँ, कल्पना जी से तो मेरा रिश्ता भाई बहन वाला है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनको सुना है। बाकी सीधी सी बात है, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने भगवान शिव की पूजा कर ली है तो फिर आपको किसी और को भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव है। तो शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है, अच्छे विद्वानों को पढ़ा है मैंने। अब सीधी सी बात है, आप दिनकर कवि को अगर सुनेंगे तो फिर वहाँ के बाद आपको सारी कविताएं फीकी लगेंगी। ऐसे ही राष्ट्रीय कवि तो उनको नहीं कहा गया है ना, बिहार की धरती से थे और इसका गर्व है हमें। तो लिरिक्स जो है भोजपुरी की समझ नहीं आई, एक दो चीज़ें सुना भी तो लगा क्या ही है ये, क्या ही है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे लोगों ने भी काम किया है। तो जिनको ये शिकायत रहती है कि भोजपुरी में अश्लीलता फैल रही है, तो मेरा यही मानना है कि आप शिकायत तो करते हैं लेकिन आप सुनते भी हैं, तभी तो सुनाया जा रहा है, सुनाया जाता है ना। कि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि रात में भोजपुरी प्रोग्राम में नाच के आए हैं और सुबह हमें आके बताते हैं अरे वो तो बहुत फुहड़ प्रोग्राम था। हमने तो भैया नाच क्यों रहे थे फिर वहाँ जाके। ये एक सच्चाई है। एक सच्चाई ये भी है कि जिन लोगों को पसंद नहीं है आज की लिरिक्स, आप शिकायत मत करो, आप पुरानी चीज़ों को सुनो। अच्छे लोगों ने बहुत काम किए हैं भोजपुरी में। हमें भी भोजपुरी अगर कोई बोलेगा तो अगर मुझे अगर सुनाना होगा तो मैं सुनाऊंगा भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी की जो एक बात होती है वो उसमें रहेगा। भोजपुरी सुनाना हो आपको तो कौन से गाने सुनाएंगे? बहुत सारी चीज़ें। देखिए फ़नी वे में आप कहते हैं कि फ़नी वे में अगर कहते हैं, मैं हर एक स्टेज पे गाता भी हो जब कोई भोजपुरी करता है। और लिखना दरोगा जी हमरी रपटिया, हेरा गईली धनिया
अरे मेला में हेरा गईली धनिया, मतलब उसकी बीवी खो गई है, वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखा रहा है। हाँ, और पुलिस ने पूछा कि कैसी दिखती है तुम्हारी बीवी, तो पुलिस बोला और धनिया के रंग बटे गोरी रे सूरतिया, सबका से करे भोजपुरी ये में बतिया, पबनी सारे नीद पदमग सरे पमगर गनीसा, धनिया के रंग बटे गोरी रे सूरतिया, सबका से करे भोजपुरी ये में बतिया, अरे हमसे बिछड़ गईली मेला में हेरा गईली। ये बहुत लाइट है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ, है ना। तो क्या अभी कभी ट्राई नहीं, कभी को मन नहीं हुआ कि हम बनाते हैं कुछ अच्छा? हाँ देखिए, चूंकि एक तो मैं अंगिका भाषा भाषी हूँ, तो भोजपुरी भाषा मेरी है नहीं। बिहार में भी बहुत सारी भाषा है, मगही है, तो अब मुझे जो कॉन्फिडेंस अपने अंगिका पे रहेगा वो भोजपुरी में नहीं रहेगा। मैं अच्छी रचनाएं कंपोज कर दूंगा, लेकिन जो भोजपुरी चाहने वाले हैं, जिनका एक्सेंट है, उनको शायद पसंद ना आए कि अरे ठीक है, मतलब हिंदी टाइप का ही लग रहा है जो होता है। बहुत लोग ये कह देते हैं कि अरे आप फिल्मी गाने गा रहे हैं तो वो भी गज़ल जैसा ही सुनाई देता है। हाँ। वो कह देते हैं लोग, है ना। अभी आप किसी भोजपुरी, अब जैसे कि भोजपुरी के किसी अच्छे आर्टिस्ट को, पवन जी को ले लीजिए, पवन जी गज़ल गाएंगे तो आपको उसमें एक भोजपुरी का टोन सुनाई देगा। हाँ, वो टोन तो वो रहता है। तो ये भी रीज़न है कि क्योंकि अंगिका भाषा मेरा होने के कारण मुझे अंगिका और मैथिली में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैथिली में भी अगर आपको मैं बताऊँ तो विद्यापति कवि की रचनाएँ मैं बहुत गाता हूँ, और जो उन लोगों ने किया है आप देखें कि के पतियाल जाया तरे मोरा प्रियतम पास, हो हिया नहीं सहाया असह दुख रे भेला सावन मास। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने बिहार के। बिहार आप कभी, ये तो चले हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं, बिहार के फोक कभी मैं आपके पास बैठूं अगर, तो मैं आई थिंक मैं बिहार के फोक पे 1.5 घंटा आपसे बातें कर सकता हूं कि क्या क्या है उसमें, और अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं। कभी ये महसूस हुआ है कहीं भी जाके, क्योंकि गज़ल सुनने वाले बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, मतलब हर तरफ के ऑडियंस, हालांकि आज की यूथ भी पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते, लेकिन फिर भी एक भोजपुरी, बिहार यूपी के बेल्ट में आप जाएंगे तो इस तरह के प्रोग्राम, भोजपुरी गाने, डांस जिसमें फूहर डांस होते हैं, उसको लोग ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। हालांकि इसके तो ये महसूस हुआ है कि कहीं कि वो वाला प्यार नहीं मिल रहा है? नहीं देखिए, वो जहाँ पे होता है वो उसका रीज़न क्या है कि मेरा ये मानना है कि बीइंग एन आर्टिस्ट भी, मैं अगर पॉलिटिकली बात मैं करता नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो बिलोंग करता हूँ और ना ईश्वर करे मैं कभी करूँ। मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, माँ सरस्वती का नौकर हूँ, इतना ही बस मेरा काम है धरती पे। बाकी बैक टू पेविलियन, उसके बाद कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर कहूँगा, सरकार जिसकी भी हो, जो भी हो, बिहार में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो म्यूज़िक का भी स्तर बढ़ेगा। अगर आप देखिए ना, अगर शिक्षा नहीं है तभी तो लोग गंदी चीज़ों को तुरंत एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ना, बहुत जल्दी करते हैं। आज एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, आप उसको अगर जाके बोलेंगे कि गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए, है ना। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, है ना। और वहीं पे कोई अनपढ़ आदमी को बोलिएगा ये बात बोलने के लिए, तो वो तो सीधा बोलेगा कि गो ज़रा सी बात पे बरसला, कितना फालतू आदमी था यार, फालतू बात पे उसने जीवन भर का रिश्ता ख़त्म कर लिया। एक जो आम तौर पे बातें करते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी जब इसको सजाता है ऐसे शब्दों को, तो इस तरह से सजाता है ना, कि अभी छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन उसकी मीनिंग आप देखिए कि जॉन एलिया साहब कहते हैं कि क्या कहा, मुझसे मिलने आए हो, ठहरिए बुला कर लाता हूँ। इसकी मीनिंग देखिए कितनी बड़ी है कि ये आदमी इतना खोया हुआ है कि इसको ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। क्या मुझसे मिलने आए हैं, ठहरिए बुला कर लाता हूँ। तो ये जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, उसी को समझ में आएगा। इसलिए आज के समय में मेरा बिहार, स्पेशली बिहार और यूपी से के जो ऑडियंस है, क्योंकि बिहार और यूपी को मैं एक ही जैसा समझता हूँ, हाँ, और एक ही कल्चर है। मैं तो बोलता हूँ दोनों मौसेरी बहन है आपस में। तो एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, कुछ करें ना करें, अपने बच्चों को शिक्षित ज़रूर बनाएं। शिक्षा बढ़ेगी, लिरिक्स पे फोकस करेंगे तो समझ में आएगा कि विद्वानों ने पढ़ के क्या लिखा है। तो जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे
तो फिर बाकी शरीर के अंग पे बनाए गए गाने तो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कम ज्ञान के साथ आपने अभी बात की कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, एक लाइन में मीनिंग निकालते हैं। आपका एक बहुत ही मशहूर गज़ल अब जो फेमस है, जो हर जगह डिमांड किया जाता है, ये दौलत नई नई है, ये वाले, ये शबीना अदीब जी ने लिखा है इसको और बहुत प्यारी गज़ल है। और शबीना अदीब जी चूँकि हमारे देश की बहुत काबिल शायरा है ना, मतलब बहुत ही उम्दा रचनाएं की हैं उन्होंने। तो ये गाना उसमें, हो जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। तो ये गज़ल बड़ी फेमस हुई थी, बहुत बहुत पसंद है मुझे भी। लास्ट चलते चलते मैं ये लास्ट वो एक गज़ल मैं सुनी जाऊँ, उस वाले भी, चांदी जैसे रूप है तेरे। अच्छा। हाँ, तो लास्ट में मैं ये जरूर कहूँगा, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। हो जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरें भर भर देखें तुझको आते जाते लोग, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। थैंक यू। प्रेम से जुड़े आपके कई गज़ल हैं और दर्शकों का एक सवाल जरूर होगा कि आपकी अभी मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब शादी वादी हो रखी है? आई एम हैप्पीली अनमैरिड। हाँ जी, बस अभी कोई इरादा भी नहीं है। कोई इरादा भी नहीं है? कई लोगों का दिल तोड़ दिया आपने एक ही बार में। अब ठीक है, दिल टूटना ना टूटना वो तो अपनी जगह पे है। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके नए, मतलब कुछ अगर बताना चाहें कि क्या कुछ खास होने वाला है अगले 2-3 सालों में, क्या देख रहे हैं? मैं अपने जीवन में कोई गोल सेट नहीं करता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं बनाता हूँ, चले जा रहे हैं, गो विद द फ्लो एंड महादेव का नाम लेके आगे बढ़ते जाइए। बस यही है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ कि जीवन में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, नाम बनाना है, माँ बाप के नाम को रोशन करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, लेकिन किसी का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान ना हो मेरी वजह से, इसका ख्याल रहे बस। और जो एक गोल मैंने जीवन में सेट, कहते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, क्या है, तो बंगला, गाड़ी, ये सब तो सब चीज़ें जो है अपनी जगह पे है ही, तो चले, लेकिन जब तक जीवित रहूं तब तक सुर और ताल में बना रहूं, यही कामना है माँ सरस्वती से, और कुछ नहीं। और एक सिंगर की यही कामना होती भी है। बाकी कई सारे सवाल आपके भी होंगे जो मैं ले नहीं पाया होऊंगा, और आपकी शिकायतें रहेंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जब कभी फिर से हमारी मुलाकात होगी तो आपके हिस्से के भी सवाल मैं ज़रूर पूछ लूँगा। बाकी आज इस इंटरव्यू, इस बातचीत के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं तो अपनी राय वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।